नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आप सभी को पता है मकर संक्रांति आने ही वाली है और संक्रांत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और इस दिन स्नान का, दान का महत्व तो होता ही है। और संक्रांत के दिन से ही आप 1 साल का या फिर कुछ दिनों का, कुछ महीनों का नियम भी आप ले सकते हैं, दान पुण्य भी कर सकते हैं। और बहुत सारे संक्रांत में नियम होता है, नियमों का संकल्प लिया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है और उद्यापन भी किया जाता है। तो इन्हीं में से एक है धरती माता की कहानी का नियम। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि धरती माता का कथा अर्थात कहानी का नियम कैसे लेते हैं और उद्यापन कैसे करते हैं और इस नियम को कैसे पालन करना होता है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है और उद्यापन में क्या क्या चीजें लेनी जरूरी है अर्थात क्या क्या चीजें हमें रखनी है और किसे हमें ये चीजें देनी होती है और आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे जरूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, धरती माता का जो कथा का नियम होता है वो 2 तरीके से लिया जाता है। पहला तरीका होता है कि आप संक्रांत से वाले दिन से कथा सुनने का नियम लेते हैं। संक्रांत वाले दिन से कथा सुनने का नियम लेते हैं। पूरे साल 365 दिन, पूरे साल 365 दिन आप कथा सुनते हैं। पूरे साल आपके बीत जाते हैं कथा सुनने के बाद और अगला संक्रांत वाले दिन आएगा तब आप इसका उद्यापन करते हैं। पहला तरीका तो ये होता है। अब दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। और कुछ लोग तो बहुत ही शॉर्टकट में करना चाहते हैं, इतना समय नहीं होता और बहुत ही कम समय पर ये जो कथा का उद्यापन करना चाहते हैं और नियम पालन करने के बाद कथा का उद्यापन करना चाहते हैं और जल्दी से उनका नियम करना होता है और उद्यापन करना होता है। उन उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए इस तरह से आप नियम को पालन कर सकते हैं। संक्रांत वाले दिन जो है आप इस नियम का पालन कीजिए अर्थात इस नियम का संकल्प लीजिए। लगातार आपको 7 दिन तक एक व्रत करनी होती है और 7 दिन तक आपको कथा सुननी होती है। फिर उसके बाद आपको 7 दिन बाद उद्यापन करना होता है और बहुत सी जगह पर पहले तरीके से किया जाता है और कई जगहों पर तो दूसरे तरीके से भी किया जाता है। आप देखिए आपके यहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। हर जगह पर हर तरह से अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से अलग-अलग नियम में से पूजा पाठ करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, व्रतों का संकल्प लेते हैं। आपके यहाँ किस तरह से किया जाता है वो आपको पता करनी होती है। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ आपको बैठकर बात करनी होती है। उसके बाद उसी के अनुसार आपको व्रत का नियम पालन करना होता है। तो जिस तरह से आपके यहाँ किया जाता है उस तरह से आप ये नियम का पालन कर सकते हैं। जौन सा तरीका आपको सही लगता है, जौन सा तरीका आपको सरल लगता है उस तरीके से आप नियम को उठा सकते हैं। आप चाहे तो पूरे साल बिना व्रत के ये नियम को पालन कर सकते हैं, नियम का संकल्प अर्थात नियम का कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चाहे तो 7 दिन का व्रत रखकर भी इस नियम को कर सकते हैं। और उद्यापन जो होता है वो दोनों के लिए सेम ही होता है, उसी तरह से ही करनी होती है। और पहले तरीके में जो पूरे साल व्रत नहीं करना और दूसरे तरीके में जो है वो 7 दिन तक व्रत करना है और उद्यापन सेम ही रहता है। अब बस आपका क्या राय है, आपका क्या मन है, क्या विचार है, उस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। जैसा आपको सरल लगे, आसान लगे उस तरह से आप व्रत कीजिए। दोनों ही तरीका सही है। आशा करती हूँ आप सबको ये जो चीज़ें जितनी भी मैंने बताई समझ आ गई होगी अर्थात समझ गए होंगे या आपको व्रत करने में हेल्प मिला होगा। कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूजन दूर हुई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका संकल्प कैसे करना है, नियम कैसे लेना है, उद्यापन कैसे करना है। और सुबह सुबह स्नान आदि करके आप
आपको ये संकल्प लेना है, ये नियम का संकल्प लेना है और उससे पहले आपने पिछले बारी कोई नियम लिया है, उसका उद्यापन कर लीजिएगा फटाफट से। फिर आपको ये संकल्प लेना है अर्थात इस नियम का पालन करनी है और उद्यापन हो जाने के बाद हमें धरती पर ही बैठकर यानी कि ज़मीन पर ही बैठकर इस नियम का संकल्प लेना है, धरती माता की कहानी सुनने का संकल्प लेना है। कहने का मतलब है कि ज़मीन फर्श पे बैठना इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा डायरेक्ट फर्श पे बैठना है, बस आपको थोड़ा-सा कुछ आसन बिछा लेना है, जैसा आपको सुविधा हो उस हिसाब से आपको आसन बिछा लेना है, फिर उसके ऊपर आपको बैठना है। यदि किसी कारणवश आप फर्श पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो कुर्सी या फट्टे पे आप बैठ सकते हैं, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल महसूस हो वहाँ पर आप बैठ जाइएगा। ऐसा कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो भी धरती माता के लिए कुछ नहीं करता उनको परलोक में दरवाजे नहीं खुलते, परलोक में हमें स्थान नहीं मिलेगा, इसलिए हमें पहले से ही धरती माता का पूजा पाठ या फिर धरती माता के लिए कुछ करना होता है और जो भी हम इस लोक में दान पुण्य करते हैं वो हमें परलोक में मिलता है, परलोक में दान पुण्य का फल मिलता है, इसलिए हमारा सिद्धांत ही ऐसा होता है जो हमने शुरू से सुनते आ रहे हैं, शुरू से हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, बड़े जो भी विद्वान हैं उनसे सुनते आ रहे हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं अभी, फिर उसके बाद हमें फल ऊपर जाके या फिर कुछ जो दान पुण्य का फल है वो हमें इसी जन्म में मिलता है अर्थात हम जो किया है इसी जीवन में मिलता है। बाकी जो हम दान पुण्य करते हैं वो हमें परलोक में मिलता है, इसलिए हमें दान पुण्य का जो फल पाना है तो हमें दान पुण्य करना ज़रूरी होता है। दान पुण्य जितना हम करेंगे उतना ही हमको फल मिलता है, इसलिए आपको फल पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए कुछ अच्छे आप पाना चाहते हैं तो आप दान पुण्य करिए। दान पुण्य करना बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में जितने भी आपके तरक्की है, जितने भी आपने नाम फ़ेम कमाया है, वो आप जितना दान पुण्य करते हैं उतना ही आपको तरक्की मिलती है, फल मिलता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आप दान पुण्य ज़रूर कीजिएगा। इसलिए हमें धरती माता का उद्यापन ज़रूर से करना चाहिए, इससे 100 गुना फल हमें मिलता है। तो शुरू में ही मैंने आपको बता दिया, पहले हम स्नान आदि करेंगे, फिर हमने जो पहले नियम पालन किया है उसका उद्यापन करेंगे, फिर उसके बाद हमें जो नया नियम है उसे पकड़ना है। तो जब आप इस धरती माता की कहानी सुनने का नियम शुरू करना चाह रहे हैं, नियम ले रहे हैं, तो इसी दिन ही आपको नियम लेना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो चीज़ें क्या-क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले कथा सुनने के लिए हमें दूर्वा घास की ज़रूरत पड़ती है, पार्क में ईज़िली मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। जब आप पार्क जाएँ तो उधर से पहले ही लाकर रख लें और आप चाहे रोज़ पार्क जाते हैं तो रोज़ तोड़कर आप लाकर रख सकते हैं या फिर आप रोज़ जा नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पाते हैं तो आप पहले ही इकट्ठा तोड़ के लाइए हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए, फिर इसे फ्रिज पर रख लीजिए, अच्छे से एयर टाइट कर कर रख लीजिए, ये खराब नहीं होता और इसे बासी भी नहीं माना जाता। आप इसे पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी-सी 2 या 3 आप ले सकते हैं, फिर इसके बाद आप कथा सुन सकते हैं। साथ में हमें मूँग की दाल भी ज़रूरत पड़ती है, तो मूँग की दाल आप ले लीजिएगा। सबसे पहले आपको थाली लेना है, थाली में सारी चीज़ें हैं वो आपको पहले से ही रख लेना है, अगले दिन आप रख सकते हैं, यानी कि संक्रांत होने से पहले आपको रखना है रात को ही। तो चलिए थाली में क्या-क्या चीज़ें रखनी है हमें ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दूर्वा लेना है यानी कि दूर्वा घास लेना है। रोज़ आप ताज़ा ला सकते हैं, फिर कथा सुन सकते हैं। आप रोज़ नहीं जा पाते पार्क में तो आप पहले तोड़कर लाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये इसे बासी नहीं माना जाता। तो हफ्ते-हफ्ते के लिए आप लाकर रख सकते हैं, फिर आप कथा सुन सकते हैं। आपको हाथ में 2 या 3 लेकर कथा सुननी है। थोड़ी-सी आपको इस तरह से हाथ में लेनी है और कथा सुननी है, फिर आपको अर्घ देना है। बस हमें ये दूर्वा लेनी है, फिर उसके बाद हमें 1 कटोरी मूँग की दाल लेनी है, चाहे तो दली हुई या पिसी हुई मूँग की दाल ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो साबुत दाल भी ले सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से आप साबुत दाल ले सकते हैं। ज़्यादातर घरों में क्या होता है, साबुत दाल जो है मूँग की दाल प्रयोग में नहीं लाते, बस ये जो पिसी हुई या धुली हुई साबुत दाल जो पिसी हुई, धुली हुई वो प्रयोग करते हैं। आपके यहाँ किस तरह के दाल प्रयोग करते हैं वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं लड्डू ले रही हूँ, आप चाहे तो गज्जक ले सकते हैं, रेवड़ी ले सकते हैं, तिल और गुड़ से बना हुआ कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। तिल ज़रूर से प्रयोग होना चाहिए जो भी आप मिठाई ले रहे हैं उसमें। यहाँ पर मैं लड्डू ले रही हूँ, तो जो आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। और साथ ही में हम चावल ले लेंगे, तो आप चावल कौन-सा भी ले सकते हैं, लंबा या छोटा जो भी आप चावल ले लें वो आप ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बस साबुत चावल आपको लेना है 1 कटोरी। और यहाँ पर मैंने मूँगफली ले ली है, तो संक्रांत वाले दिन गरम चीज़ों का, मूँगफली का, गुड़ का, तिल का, दालों का दान करना बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और इसी प्रकार से ये जो सारी चीज़ें हैं हमें दान करनी होती हैं, तो और दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए आप दान कीजिएगा। फिर इसके बाद हमें कथा सुनने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप लोटा लें, लोटे के कंठ में अवश्य ही मोली बाँध दीजिएगा, क्योंकि बिना कंठ में मोली बाँधे लोटा खाली माना जाता है। इसलिए आप कथा सुनने के लिए जो भी लोटा ले रहे हैं उसमें मोली बाँध दीजिएगा। कोई भी शुभ चिन्ह आप बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं या रोली से तिलक कर सकते हैं, वो आप ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह से मैंने किया है उस तरह से आप कीजिएगा। आप चांदी का, पीतल का या फिर तांबे का आप लोटा स्टील का भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन-सा लोटा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लोटा जल भरकर लोटा ले लिया है और इसके बाद आपको गणपति जी अर्थात गणेश जी की मूर्ति या मूर्ति या फिर आपके पास मूर्ति नहीं है तो सुपारी के रूप में गणेश जी को बनाकर आप जो आप ले सकते हैं। गणेश जी को बनाकर आपको गणेश जी की मूर्ति चाहिए या फिर सुपारी में मोली लपेटकर भी आप गणेश जी के स्वरूप बनाकर पूजन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। तो आप जिस जगह पर पूजन कर रहे हैं, जिस जगह पर आप बैठकर कथा सुन रहे हैं, उस जगह पर आप बैठकर आपको एक प्लेट लेनी है, जो आपने सामग्री रखी थी, वो प्लेट आप ले लीजिए। फिर इसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाकर थोड़ा-सा आपको अक्षत रखना है। अक्षत रखने के बाद हम गणेश जी को बीचों-बीच विराजमान कर देंगे। मंदिर के सामने बैठकर कर रहे हैं तो आपको थाली नहीं लेना है और गणपति जी को भी विराजमान नहीं करना है, क्योंकि मंदिर में तो गणपति जी पहले से ही विराजमान होते हैं, इसलिए आपको थाली अलग से नहीं लगाना है। यदि आप कहीं अलग से बैठकर पूजन कर रहे हैं तो आपको कथा सुन रहे हैं आप, तो आपको ये थाली लेना है और गणपति जी को विराजमान करना है। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आपके पास गणपति जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी गणपति जी को विराजमान करा सकते हैं और आप मिट्टी की डली में भी गणपति जी बना सकते हैं, यानी कि मिट्टी की डली पर आप मोली लपेटकर गणेश जी बना सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गणपति जी को तिलक करेंगे और इसके बाद हमें अपने भी तिलक करनी होती है और इसके बाद हमें गणपति जी को दुर्वा चढ़ाना है। इस तरह से थोड़ी सी दुर्वा अपने हाथ में, सीधे हाथ में लेनी है और थोड़े से आपको चावल के दाने भी हाथ में लेने हैं। और इसके बाद हमें सबसे पहले संकल्प लेना है, हे भगवान, आज से मैं धरती माता की कथा सुनने का संकल्प ले रही हूँ। 365 दिन का या 7 दिन का व्रत करके संकल्प ले रही हूँ और उसके बाद मैं आपका उद्यापन करूँगी। आप मेरे इस नियम को पूरे करने में साथ दीजिएगा। आप मेरे इस नियम को पूरा करने में सहायता कीजिएगा और मेरे साथ हमेशा ही रहिएगा और हमारे घर परिवार को सुख समृद्धि दीजिएगा। इसके बाद अब हम कथा सुनेंगे, धरती माता की कथा। मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। और धरती माता की कथा 2 कथा होती है, उनमें से जो भी आप पहले सुनते हैं दोनों ही सही है, उसमें से एक आप चुन लीजिएगा। फिर आप साल भर यही कथा आपको सुननी है और कथा संपन्न होने के बाद, कथा पूरे सुनने के बाद आपको ये जो हाथ में दुर्वा और चावल लिए हैं, चावल के दाने जो लिए हैं, इससे हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। तो ये जो हमने लिया है दुर्वा और
चावल लिया है वो हम इस जल के लोटे में डाल देंगे। फिर बाद में हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और इस तरह से हम पहले दिन के संकल्प ले लेते हैं। ये जो सामान हमने पहले लिया है वो सारे सामान को अब हम थाली में रख देंगे। ये जो चावल है, दाल है और मूंगफली है और तिल से बना लड्डू है और इसके साथ ही हमें दक्षिणा भी रखना है। थोड़ा सा आप जितना हो उतना आप दक्षिणा रख दीजिएगा। ये जो सारी चीजें हैं अब हम मिनसेंगे और ये जो सारी कटोरियां हैं आपको एक के ऊपर एक रखकर भी आप मिनस सकते हैं या फिर आप थाली पे रखकर चारों ओर आपको घुमाकर इस तरह से आप अपने जो आपने पल्लू लिया है उसको ओढ़ कर और जो हाथ में आप लेंगे पल्लू के जो छोटा सा पीस आपको हाथ में लेना है इस तरह से और जल का पानी डालते हुए अर्थात जल लोटे का जल डालते हुए इसे मिनसना है। 2 बार आपको उबारना है, इसे मिनसना कहा जाता है। और ये जो मिनसने के बाद आपको थोड़ा सा जगह सरकाना होता है या फिर आपको थोड़ा सा अलग कर देना होता है मिनसने के बाद। फिर ये जो जितने भी सामान हमने निकाला है वो आप किसी आपके रिश्ते में किसी बड़े को या फिर मंदिर में पंडित पंडिताइन को किसी को भी दान कर सकते हैं। ये जो सारी चीजें हमने रखी है कटोरियों में वो कटोरी आपने लेकर ये कटोरियों को भी दान दे सकते हैं या फिर आपने घर की कटोरी ली है तो आप इसे पॉलिथीन में डालकर किसी थैली में डालकर दान दे सकते हैं। कटोरी आप रख लीजिएगा। बस आपको ये जो पहले दिन जो नियम का संकल्प लेते हैं उस दिन आपको ये 4 चीजें लेनी है। पूरे साल भर आपको ये चीजें नहीं लेनी है, बस एक ही बार आपको ये 4 चीजें लेनी है। और आपको रोज कहानी सुनने के लिए ये जो दुर्वा हमने लिया है वो आपको लेनी है। रोज आप ताजे ले सकते हैं या फिर आप रोज रोज नहीं जा पाते पार्क या मंदिर के पास तो आप पहले ही लाकर रख लीजिएगा, फिर आप ये दुर्वा ले सकते हैं। और जिस दिन आप शुरू करेंगे ये जो नियम उस दिन आपको ये चारों चीजें लेकर संकल्प लेना है, मिनसना है, फिर कथा सुनने के बाद इसे मिनसना है, फिर आपको देना है। फिर रोज आप एक दुर्वा अपने सीधे हाथ में लीजिए, फिर कथा सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको ये जो दुर्वा है उसको जल के लोटे में डालकर फिर सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। और कथा सुनने के लिए बस आपको 1 लोटा जल चाहिए। फिर ये दुर्वा है, दुर्वा जो है बासी नहीं मानी जाती। आप रोज लाकर भी कथा सुन सकते हैं या फिर आप हफ्ते लाकर भी आप कथा सुन सकते हैं। तो फ्रिज में आप रख दीजिएगा। अगर आपके पास आस-पास की जगह पर नहीं मिलती है तो आप ऐसा कीजिए, मिलती है आप तोड़ कर ला सकते हैं तो आप रोज़ के रोज़ ला सकते हैं। और ये जो 4 चीज़ें हैं आपको शुरू में देनी है, फिर उसके बाद उद्यापन के दिन आपको ये सारे चीज़ें जो है वो देनी होती है, रोज़ के रोज़ आपको नहीं देना है। कहानी जो है आपको एक बार सुननी है दिन में। आप किसी भी समय सुन सकते हैं, सुबह के समय या फिर शाम के समय या दोपहर के समय, जैसा भी आपको टाइम मिले उस समय आप सुन सकते हैं। अब हम जान लेते हैं उद्यापन कैसे करना है। तो उद्यापन जो आपको ये जो पूरे साल कथा सुनने के बाद अगले संक्रांत के दिन उद्यापन करना होता है या फिर आपने 7 दिन का नियम लिया है तो 7 दिन जब हो जाता है उस समय आपको उद्यापन करनी है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि उद्यापन में हम क्या-क्या देते हैं और आपको क्या देना है। तो कपड़े की बात करें तो आप साड़ी या सूट दे सकते हैं। आजकल तो साड़ी सूट दोनों ही पहना जाता है। तो आप साड़ी या सूट आप जो भी देना चाहते हैं वो दीजिए, लेकिन आपको जोड़े में ही देना होता है सुहाग का सामान, इसलिए आप ये बात ध्यान रखिए। जो जिसको भी आप दान दे रहे हैं वो जो भी पहनते हैं वो दीजिएगा ताकि जो भी आप दे रहे हैं वो यूज़ करें और उतना ही फल आपको मिले और उनका भी काम आ जाए। और साड़ी के कलरों का बात करें तो आप हो सके जितना हो सके हरा दीजिएगा। हरा में लाइट या डार्क हरा आप दे सकते हैं और काला और नीला अवॉइड कर दीजिएगा। ये काला और नीला मत दीजिएगा कलर में। धरती माँ की कथा सुन रहे हैं अर्थात धरती माँ के लिए हम ये जो कथा या पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, इसलिए धरती यानी कि हरा ऐसा हरा होता है तो हरा रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। चॉइस हो तो आप हरा रंग देने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो पीला, लाल, गुलाबी ये सब दे सकते हैं। गरम कपड़े भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे शॉल हुआ, कंबल हुआ, वो आप दे सकते हैं या फिर स्वेटर का भी दान कर सकते हैं। इसके साथ ही हम सुहाग का सामान भी दे सकते हैं, साड़ी दे सकते हैं,
सुहाग का सामान देंगे तो आप 2 या 3 चीज़ें भी दे सकते हैं। चूड़ी आप दे सकते हैं, बिंदी आप दे सकते हैं, बिंदी का पत्ता हरा रंग का हो या कोई भी रंग का हो आप दे सकते हैं, या फिर आप मेहंदी भी दे सकते हैं। सिंदूर का डिब्बा भी आप दे सकते हैं, लिक्विड सिंदूर हो वो भी आप दे सकते हैं। आप चाहे तो सुहाग के सामान में 4 चीज़ 5 चीज़ आप दे सकते हैं, या फिर पूरे 16 श्रृंगार देना चाहते हैं तो 16 श्रृंगार का सामान भी आप दे सकते हैं। दान है जितना भी बढ़ा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम आप बिंदी का पत्ता तो ज़रूर दे सकते हैं, इसलिए बिंदी का पत्ता तो ज़रूर रखिएगा। और कथा सुनने के लिए हम जो लोटा लेते हैं तो इसी कारण हम लोटा भी दान में देंगे, तो कोई आप नया लोटा ले लीजिए और दान में दे सकते हैं तो दान में दीजिएगा। आप लोटा कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, धातु का भी ले सकते हैं, या फिर पीतल का भी आप ले सकते हैं, चांदी का, सोने का, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं आप सबको पहले से ही बता रही हूँ, चाहे तो आप जितना भी बढ़ा सकते हैं दान। और कुछ खाने का सामान जैसे मूंगफली हुआ, तिल की लड्डू हुई, गुड़ हुआ और रेवड़ी, ये चीज़ें भी आप ऐड कर कर दे सकते हैं दान में। और जो हमने 4 कटोरी पहले से नियम लेते हुए लिया था वो भी आपको लेनी है चीज़ें। और ये सारी चीज़ें जो है आपको मिनसना है एक जगह पर रख कर। फिर संक्रांत, अगले साल के जो संक्रांत होता है उस समय आपको सुबह-सुबह उठना है, फिर स्नान आदि करना है, जो पहले जो आपने नियम लिया है उसका उद्यापन करना है। फिर उसके बाद सुबह उठकर पहले जो आपको रोज़ की तरह कथा कहानी सुननी है धरती माँ की। इसके बाद जो ये सारा सामान है पास ही रख लीजिएगा। फिर ये जो सारा सामान है आपको मिनसना है। मिनसना आपको मैंने बताया किस तरह से मिनसना है। जो भी आपने पल्लू लिया है, जो भी आपने चुनरी ओढ़ी है उसका आपको पल्लू लेना है, एक साइड का जो छोटा सा पीस आपको लेना है हाथ में। फिर थोड़ा सा जल डालना है, फिर ये जो सारा सामान है उसके ऊपर से 2 बार वारना है, फिर साइड में पानी छोड़कर हाथ जोड़ लेना है। इसे मिनसना कहा जाता है। इस तरह से हम मिनस लेंगे और साथ ही में इसके ऊपर हम दक्षिणा रखेंगे। इसके बाद अब हम इसे दान में दे सकते हैं। दान आप मंदिर में जाकर पंडिताइन को दे सकते हैं, बड़े जो आपके घर में रिश्ते होते हैं उनको दे सकते हैं, नंद है, जेठानी है, सास है, उनको आप ये चीजें दे सकते हैं। और आपके रिश्ते में कोई बड़े नहीं है तो आपके आस पड़ोस में कोई बड़े बुजुर्ग है उनको दे सकते हैं। और ऐसा भी कोई आपको नहीं मिल रहा है तो जिसको ज़रूरत है, जिस औरत को, जिस महिलाओं को ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपने जो भी दान किया है वो अच्छे से प्रयोग कर सकती है, अच्छे से सँभाल कर उसके लिए अच्छा रहेगा तो उसको दान दीजिएगा, ताकि उसके सामान जो प्रयोग में आ सके और सर्दी में वो बच सके और अच्छे से सामान का प्रयोग हो सके। और उसके लिए ये जो हमारी छोटी-सी चीज़ उसके लिए बहुत बड़ी मदद हो सके। और महिलाओं के ऐसा दिन आता है जिस दिन हमें पूजा पाठ नहीं करनी होती, उस दिन आपको किसी महिला को सुनाने को बोल दीजिए कथा, वो सुना लेंगी और उन्हें ही आपको अर्घ देने को बोल दीजिएगा, वो आपके बदले अर्घ दे देंगी। और घर से कहीं बाहर घूमने के लिए गए हैं तो घर पर भी घर से बाहर भी गए हैं तो आप इसी तरह से कथा सुन सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। फ़ोन की मदद से आप कहानी सुन सकते हैं, फिर अर्घ दीजिएगा। जहाँ से भी आप अर्घ दे सकते हैं, लोटा ना मिले तो ग्लास से भी अर्घ दे सकते हैं, कटोरी से भी अर्घ दे सकते हैं। आप अर्घ ज़रूर दीजिएगा। और यदि ऐसा समय आ रहा है, आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं और बाहर गए हुए हैं, तो आप अपने बच्चों को आप कह सकते हैं अर्घ देने के लिए, या फिर आप अपने हस्बैंड को कह सकते हैं अर्घ देने के लिए। फ़ोन से आप कथा सुन सकते हैं, फिर अर्घ दे सकते हैं, किसी को कहकर अर्घ देने को बोल सकते हैं। इस तरह से आपका नियम जो है पूरा हो जाता है, यानी कि कंटिन्यू हो जाता है, गैप भी नहीं होता। और इस सारे और ये जो वीडियो में मैंने पूरी तरह से आपको जानकारी देने की कोशिश की है। और कोई भी जानकारी या कोई भी ज्ञान छूटा हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम सबके नियम अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग प्रथाएँ होती हैं, इसलिए आप हमें भी बता सकते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। मेरे चैनल और मेरे वीडियो को देखने के लिए
आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।